पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है, ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जाहरियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जाहरियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राबते उस्तवार रखे। सिफारती राबतों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देख कर फैसला करूंगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बरतरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक नहीं गलत कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बायस अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत सीज फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म, सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईरान मुजरिमों का एहतसाब होने के बाद सिफारतकारी पर गौर को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा को साफ साफ बता दिया। जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुज़ाकरात। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई पेशरफ न हो सकी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मजम्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी दिफाई सलाहियतें नाकाबिल मुज़ाकरात हैं। फ्रेंच वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सिफारत इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। फ़ौजी कार्रवाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम में सिर्फ ताख़ीर होगी। उम्मीद है ईरान अमरीका से भी मुज़ाकरात के लिए आमादा होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। ख़तरनाक लम्हा है, हमने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। रूस का सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़े पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में रूसी मंदूब ने कहा, इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात को सबूताश किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तमाम हिफाजती तदाबीर के तहत काम कर रहा है। इसराइल ने IAEA की रिपोर्ट्स को भी नज़रअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रह सकती। चीनी नुमाइंदे ने कहा, इसराइली इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। कशीदगी बढ़ने से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। आलमी बिरादरी डायलॉग के लिए किरदार अदा करे। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया, कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। फरीकैन मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। वो शहर एटमी प्लांट पर इसराइली हमला इंतहाई संगीन नताइज ला सकता है। बड़ी आबादी मुतासर हो सकती है। कई हज़ार किलो न्यूक्लियर मवाद रखने वाली साइट्स पर हमले तशवीशनाक हैं। आलमी एटमी तवानाई के सरबराह राफेल ग्रोसी ने सिक्योरिटी काउंसिल को खबरदार कर दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा, बिजली की 2 लाइनें भी बंद हुई तो रिएक्टर का पिघल सकता है। वो शहर जौहरी साइट तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पर हमला खतरनाक साबित हो सकता है।
سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوشہر پر حملہ. ایرانی حکام کے مطابق بوشہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے. اسرائیل نے بوشہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا. تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز بھی بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی. حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ ہو گئی. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. جنوبی اسرائیل میں بیرشبا پر بھی میزائل حملے. متعدد افراد زخمی. گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے. خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے. کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے. پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال. تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا. واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا. انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں. بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں. فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی. ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں بلاتا. فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں ظہرانہ بھارت کی ناکامی ہے. بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنوں سے خطاب. کہا جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی. امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا. بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے گیا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا. اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا میں کیا کروں. اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں. بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید. کہا سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کی عادی ہیں. بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نہ کھپے کا نعرہ لگائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. فضل الرحمان کی گھر آمد. جے یو آئی سربراہ سے ملاقات. اشرف محمود پر بولے، حملے پر بولے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثناوی موجود تھے. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان انار اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جارحیت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت. ترک صدر طیب اردوان سے ملے.
तहनीयती जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क सदर को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। शाबाश कौमी हॉकी टीम, पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नाकाबिल शिकस्त फ्रांस को आउट क्लास कर दिया। मुकर्ररा वक्त में स्कोर 3-3 गोल से बराबर रहा। अफराज, सुफियान खान और राना वहीद ने एक एक गोल किया। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया तो गोलकीपर मुनीफ सीसा पिलाई दीवार बन गए। फ्रांस के 5 में से 3 गोल रोके। पाकिस्तान ने 4 में से 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कोरिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 2-2 से बराबर रहने पर पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-3 से न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लड़कों को फैसिलिटीज नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, उसके बावजूद लड़कों ने बड़ी एफर्ट की। पाकिस्तान हॉकी में अभी भी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन बना सकते हैं। हम से दुआओं की अपील है और इंतजार करें, इंशाल्लाह हम कप लेके पाकिस्तान आएंगे। फाइनल जीतकर कौम को तोहफा देना चाहते हैं। कप्तान इमाद बट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खिलाड़ी डबल परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुबारकबाद देने वालों के शुक्रगुजार हैं। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं डेली अलाउंस नहीं मिला लेकिन लड़कों ने जान मारी। हुकूमती सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। वज़ीर आज़म को खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ग्रांट पर कायल किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। टिकटें भी हमने दी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका बैगेज अलाउंस है उसके भी इम्प्रूव कर दिया जाए। हमने वो भी इनको अकोमोडेट किया। जो जो उन्होंने कहा था वो हमने दिया। ये हमारे एंड पे नहीं है, ये हॉकी फेडरेशन के एंड पे। इन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, उसमें से इनको देनी चाहिए डेली अलाउंस। आई डोंट नो क्यों नहीं दे। खिलाड़ियों को यौमिया अलाउंस न मिलने की जिम्मेदार हॉकी फेडरेशन करार। DG स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा कहते हैं फंड्स का कोई मसला नहीं। फेडरेशन सदर तारिक बुगटी को करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमसे जो मांगा सब दिया गया। मामले पर जल्द जवाब तलबी की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर सिंध के दफ्तर के ताले खोल दिए गए। कायम मकाम गवर्नर सैयद उवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल लिया। उवैस कादिर शाह ने कहा पहले कहा गया चाबी गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ ले गए हैं। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह मुहर्रम उल हराम से मुताल्लिक इजलास की सदारत करने गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर का दफ्तर बंद था। अमले ने बताया आप अंदर नहीं जा सकते। दफ्तर की चाबियां तो गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ लेकर गए हैं। उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस से सीधे पिटीशन लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने तमाम दफ्तरों तक रसाई देने का हुक्म दे दिया। रवां साल सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा 1 जुलाई 2026 से पुराने इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो जाएगी। 2029 तक 0 हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया ना। तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादो में तकरीब के दौरान तालिबा की वज़ीर आला बलूचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुगटी ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया। खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा की तालीमी इखराज बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा काबिल तलबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। अतालवी बहरिया के जहाज की पाक बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क। पाक बहरिया का जहाज और एयरक्राफ्ट शरीक थे। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद और बाहमी ताउन में इजाफा था। मश्क दिफाई ताउन और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए आज़म की मज़हर है। ISPR ने बताया पाक अतालवी बहरिया की मुश्तरका मश्क शिमाली बहिरा अरब में की गई। भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फजाई हुदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मज़हे का खेज है। इसराइल का गजा में इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनियों पर फिर हमला। 35 शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए।
دیر البلح میں گھر پر بمباری سے 8 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 82 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں 409 فلسطینی امداد کے حصول کے وقت اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ بچوں کے خلاف سنگین جرائم پر اسرائیل اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں دوبارہ شامل۔ UN سیکرٹری کہتے ہیں بچوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر افسوس ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والے مظاہرین برطانوی ایئر بیس میں داخل۔ مظاہرین آکسفورڈ شائر میں رائل ایئر فورس کے ایئر بیس میں داخل ہوئے۔ 2 طیاروں پر سرخ رنگ لگا دیا۔ سرخ رنگ فلسطینی خون کی علامت کے طور پر طیاروں اور رن وے پر کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا برطانیہ اسرائیلی جنگی جرائم میں شریک ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ پولیس اور وزارت دفاع نے تحقیقات شروع کر دی، تمام فوجی اڈوں کے جائزے کا حکم۔